Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. So before start watching my video, please subscribe my channel so you can watch my upcoming videos on different biological topics. So in the last video I talked about cell wall. We discussed cell wall, its function, its composition, its definition, and today I'm going to discuss with you cell membrane. ठीक है, cell membrane. What is cell membrane? Definition: the cell membrane, also called plasma membrane, is found in all cells and separates the interior of the cell from the outside environment. Interior of the cell from the outside environment. ठीक हो गया. अब हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल जो है ना, वो तो प्लांट सेल्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती. बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह में होती है, लेकिन एनिमल्स में नहीं होती. ठीक हो गया. अब जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो सारे सेल्स में प्रेजेंट है. ठीक है, चाहे वो प्लांट का हो, चाहे एनिमल का हो, चाहे फंजाई का हो या किसी का भी हो, सेल मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट इन एवरी सेल. सो इसमें जो है ना, जो हमारा एनिमल सेल्स है उसकी आउटर मोस्ट जो लेयर है, आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है. और लेकिन प्लांट्स के अंदर उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और वॉल होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं. ठीक हो गया. तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसको कहते हैं, और वो जो है वो सारे सेल्स में पाई जाती है और इंटीरियर ऑफ द सेल को उसके आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है. ठीक हो गया. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. लेट अस डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. फंक्शंस क्या हैं जी इसके? सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं? सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस एज अ सेमी परमिएबल बैरियर अलाउइंग अ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट व्हाइल फेंसिंग द मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल्स इन द सेल. अब होता क्या है कि सेमी परमिएबल होती है सेल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल का क्या मतलब होता है कि कुछ चीज़ों को तो अंदर आने देती है और कुछ चीज़ों को नहीं आने देती, और इसी तरह अंदर से भी कुछ चीज़ों को बाहर जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती. बड़ी सिलेक्टिव होती है. तो सेमी परमिएबल बैरियर एक किस्म का एक गेट लगा होता है कि जो चीज़ें जो फ़ायदेमंद है सेल के लिए वो तो इनसाइड आने देगी, जो हार्मफुल हैं उनको बाहर ही रोकेगी. इसी तरह अंदर जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको अंदर रखेगी और बाहर जाने से रोकेगी. तो इट्स अ सेमी परमिएबल बैरियर allowing a few molecules across it while fencing the majority of the chemicals inside the cell. इस तरह क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन की जो है ना, जो इंटरनल सेल की जो इंटरनल कंपोजिशन है ना, वो मेंटेन रहती है. इसका मेजर एक रोल सेल मेम्ब्रेन का है कि इट रेगुलेट्स या और मेंटेन्स द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल. ठीक है. इसके अलावा इसका एक और फंक्शन जो है, इसके फंक्शंस में, इन एडिशन टू दिस वाइटल रोल, सेल मेम्ब्रेन कैन आल्सो सेंस केमिकल मैसेजेस एंड कैन आइडेंटिफाई अदर सेल्स. ठीक हो गया. दूसरे सेल्स को आइडेंटिफाई भी कर सकती है और केमिकल मैसेजेस को सेंस भी कर सकती है. ये सेल मेम्ब्रेन के 2 मेजर फंक्शन मैंने आपको बताए हैं. ठीक हो गया. अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन. ठीक है, कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. केमिकल एनालिसिस जो है ना, इसका शो करता है कि बेसिकली ये 3 चीज़ों से मिलके बनी है. ठीक है. हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल की, वो प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट से बनी. ठीक हो गया. अब इसका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन है वो हमें क्या देता है? जब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की या इसके स्ट्रक्चर की, तो हमारे जहन में एक मॉडल आएगा जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. ठीक है. इसके बारे में एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया है इसकी कंपोजिशन, इसके स्ट्रक्चर के बारे में. आई हैव मेड द डायग्राम but I don't think so it will clear you the concept. I will show it from the book. Let me show it to you. No, firstly let me tell you about this and then I will show you through the picture. Okay, according to this model there is a lipid bilayer. Lipid bilayer का मतलब है कि लिपिड की 2 layers हैं. Bilayer 2 layers हैं in which protein molecules are embedded. अब लिपिड की 2 layers हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जिसमें प्रोटीन्स धंसे हुए हैं. ठीक है. स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं उसके अंदर. ठीक हो गया. और ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? इसके अलावा लिपिड्स भी प्रेजेंट हैं. लिपिड्स भी दे आर ज्वाइंड विद प्रोटीन्स और लिपिड्स. लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन्स भी धन से होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स की भी क्वांटिटी होती है. कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, कुछ तो प्रोटीन्स के साथ जुड़ जाते हैं और कुछ लिपिड्स के साथ जुड़ जाते हैं. जो प्रोटीन्स के साथ जुड़ जाते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाते हैं और जो लिपिड्स के साथ जुड़ जाते हैं वो ग्लाइकोलिपिड कहलाते हैं. ठीक हो गया. अब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है ना, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है लिपिड बाइलेयर के अंदर. ठीक है. सो लेट मी शो यू द डायग्राम. ओके, दिस इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. ओके,
दिस इज़ लिपिड बाइलेयर, ठीक है। एक लेयर ऊपर है, एक लेयर नीचे, और ये देखें कैसे प्रोटीन उसके अंदर जो है ना, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक द पिक्चर क्लियर फॉर यू। प्रोटीन दंसे में अब ये देखें, ये जो है वो प्रोटीन्स के साथ जो कार्बोहाइड्रेट अटैच है उनको ग्लाइकोप्रोटीन कह दिया है, जो लिपिड के साथ अटैच है उनको ग्लाइकोलिपिड बोल दिया है, ठीक हो गया। कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, ये इनसाइड सेल है, ये आउटसाइड सेल है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इट वॉज वेरी ईजी एंड वेरी सिंपल, नथिंग डिफ़िकल्ट इन इट। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, सेल की मेम्ब्रेन्स की, यानी कि उसके ऑर्गेनेलिस के बाहर भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, ऑल द मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल, तो इट विल बी कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जब हम सिर्फ आउटर मोस्ट लेयर की बात कर रहे हैं सेल की, जो आउटर मोस्ट है सबसे बाहर, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर जो मेम्ब्रेन है सिर्फ उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, बाकी सारी मेम्ब्रेन जो सेल के अंदर हैं, जो ऑर्गेनेलिस के इर्द गिर्द हैं, उनको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। So hope you have understood this very simple and very easy topic, cell membrane. Thank you so much. Keep watching my video. Allah Hafiz.